हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोमी सर में। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। गिवन स्ट्रिंग मीन्स कि कोई स्ट्रिंग हमको यूजर के द्वारा इनपुट कराना है और हमको चेक करना है कि वह स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे कि पैलिंड्रोम का लॉजिक बताएंगे कि कैसे वो उसका लॉजिक परफॉर्म करता है चेक करने के लिए पैलिंड्रोम, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए। इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी एक हीडर फाइल ही है स्ट्रिंग फंक्शन के लिए। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखे हम नाम को। उसके बाद हम क्या किए कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाए और उसका नाम रख दिए हम एस, और उसका हम जो इंडेक्स का साइज दे दिए वो दे दिए हम 100। उसके बाद हम क्या किए कि प्रिंट फंक्शन को कॉल किए और हम यहाँ पे एक मैसेज दे दिए कि इंटर द स्ट्रिंग। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग का मैसेज आएगा यूजर के पास, तो क्या होगा कि वो कोई भी यूजर स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए मेरे पास दो मेथड होता है। एक पहला होता है गेट्स फंक्शन का और दूसरा होता है स्कैनफ फंक्शन। ये दोनों क्या है, कीबोर्ड के द्वारा स्कैन करके वेरिएबल को टेबल में स्टोर कराते हैं, वैल्यू को, एलिमेंट को। तो चलिए इस दोनों में से आपको जो मन करे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट्स को यूज कर लेते हैं। एरे के वेरिएबल नेम को पास कर दी, इससे क्या होगा कि मेरा कोई भी स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पैलिंड्रोम के बारे में समझते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि जब कोई भी स्ट्रिंग अगर हम यूजर के द्वारा इनपुट किए और उसको रिवर्स करने के बाद अगर वो सेम आ जाए तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि LEARN ये कोई यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो NRAEL होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है और इसको हम क्या किए, रिवर्स किए, तो हम देखेंगे कि इनपुट इक्वल टू रिवर्स है कि नहीं। अगर यहाँ पे क्या है कि ये इनपुट है और ये रिवर्स किए हम, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो सपोज कर लेते हैं कि मेरा कोई यूजर के द्वारा इनपुट किया गया स्ट्रिंग है रेस कार। तो ये जो रेस कार है इसको अगर हमको रिवर्स करना है, ये हो गया मेरा इनपुट जो यूजर इनपुट किए, और इसका अगर हमको रिवर्स करना है, क्योंकि रिवर्स करेंगे तभी हमको चेक होगा। तो कोई भी इनपुट दिया गया स्ट्रिंग को रिवर्स करना है सबसे पहले, और तब जाके हमको कंडीशन चेक करना है इसमें, और जो भी मेरा रिवर्स होगा। तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो RAC, उसका ECAR, तो यानी कि ये हो गया मेरा रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट इक्वल टू रिवर्स, तो ये मेरा क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये हो गया मेरा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो चलिए हमको इसी का कोड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा फर्स्ट जो स्ट्रिंग है उसको हमको पहला स्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा कहीं दूसरे स्ट्रिंग में। नहीं तो जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हम कैसे ओरिजिनल स्ट्रिंग को कैसे मतलब हम फिर कंपेयर करेंगे लास्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और कैरेक्टर टाइप का बना लेते हैं एरे, जिसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को उसमें हम कॉपी कर लेंगे। तो हम उसके लिए भी साइज दे दिए हैं सेम 100। देखिए 100 साइज इसलिए देखिए जितना स्ट्रिंग इसमें स्टोर होगा, जितना साइज इसका होगा फर्स्ट स्ट्रिंग का उतना ही साइज होगा सेकेंड स्ट्रिंग का भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे strcpy, ये मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें क्या होता है स्ट्रिंग एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे S1 खाली है मेरा, कॉमा S को हम कॉपी कर देते हैं। तो ये मेरा कॉपी हो गया पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में, और ये जो strcpy है इसका जो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन, और इसका जो मेरा डिफिनीशन लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग डॉट एच में लिखा हुआ है। और हम ये क्यों कॉपी किए हैं ये आपको लास्ट में जब हम ड्राई रन करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम ये कॉपी कर लिए तो सबसे पहले हमको अब क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कोई यूजर के द्वारा गिवन स्ट्रिंग जो है वो मेरा लर्न है। अब ये स्ट्रिंग जैसे ही मेरा क्या हुआ कि यूजर के द्वारा इनपुट हुआ, तो हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या, इसका इंडेक्स अगर देखें तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना तक चल जाएगा, 99 तक। तो जो मेरा 0 1 2 3 4 है उसके बाद हमको लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको इंड को कैरेक्टर करने के लिए नल कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। तो अब हमको इसको रिवर्स करना है क्या कि अगर मान लीजिए कि इसका एस है एरे नेम,
तो हमारा S0 का जो वैल्यू है वो पहुंच जाए S(4) पे, और S(4) का जो वैल्यू है वो पहुंच जाए मेरा S(0) पे, तभी मेरा मतलब ये क्या कि ये n पहुंच जाए l के पास और l पहुंच जाए n के पास, यानी कि स्वैपिंग हो जाए दोनों के अपने में। उसके बाद क्या है कि S(1) यानी कि एरे का इंडेक्स 1 रिप्लेस हो जाए एरे के इंडेक्स 3 से, और एरे का इंडेक्स 3 रिप्लेस हो जाए एरे के इंडेक्स 1 से, यानी ये दोनों क्या हो आपस में स्वैपिंग करे। और यहाँ पे हम नल को स्वैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नल को जैसे ही फर्स्ट में हम स्वैप करेंगे, यानी कि S0 को हम अगर S5 के साथ अगर हम स्वैप कर दिए तो क्या होगा कि ये नल पहले पहुंच जाएगा। तो जैसे ही कंपाइलर पहुंचेगा यहाँ पे नल देखेगा, तो नल का मतलब होता है नथिंग, यानी कि जैसे ही कंपाइलर नल शो किया तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ भी स्ट्रिंग को दो टाइप से रिवर्स कर सकते हैं, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू और एक विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू। तो हम क्या है कि विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन में हम स्ट्रिंग को रिवर्स करना सिखा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले वो जाके देख ले। और हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे strrev। ये क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जिससे क्या होता है कोई भी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। और इसका जो डिफिनीशन लिखा हुआ है वो डिफिनीशन string.h में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली उस स्ट्रिंग को पास कर देना पड़ेगा जिस स्ट्रिंग को हमको रिवर्स करना है। तो हम यहाँ पे किसको पास कर दिए, s को दिए। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया कि दो स्ट्रिंग बन गया, पहला स्ट्रिंग बन गया मेरा S1 और दूसरा स्ट्रिंग बन गया मेरा s। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला स्ट्रिंग मेरा पहले से क्या था, s था, और इसमें हम लिखे थे, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि LEARN लर्न, ये मेरा कोई यूजर के द्वारा इनपुट किया गया स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हो जाएगा नल कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या किए थे कि दूसरा स्ट्रिंग बनाए थे S1। तो इसमें हम क्या किए, इस S1 स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर है उसको हम S1 में कॉपी कर दिए थे। तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा LEAR और N, और यहाँ पे हो जाएगा नल कैरेक्टर, ये कॉपी हो गया। अब हम क्या किए कि strrev रिवर्स फंक्शन को कॉल किए, और हम इसको क्या किए, इस वाले स्ट्रिंग में हम क्या किए, रिवर्स कर दिए। तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा NREEL, ये हो गया मेरा रिवर्स। अब रिवर्स जैसे ही हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको S1 को और इस S को कंपेयर करना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों बराबर के लिए हमको एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ strcmp, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपेयर, और strrev मतलब स्ट्रिंग रिवर्स, और strcpy मतलब स्ट्रिंग कॉपी। ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका डिफिनीशन हमारा हेडर फाइल string.h में लिखा हुआ है। और वो क्या है, वो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद हमको किसको किसको में कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है मेरा s और S1 के साथ। तो जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे और इक्वल टू हम 0 अगर आ गया, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 0 से, तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि पहला स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग क्या है, बड़ा है। अगर हमको लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि पहला स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग छोटा है। अगर मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है कंपेयर करने के बाद, तो मेरा पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि इक्वल टू 0 दिए हैं, अगर बराबर है तब तो क्या प्रिंट कर देना है कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो अगर मेरा वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हमको प्रिंट कर दे कि गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, आपको रन करके दिखाते हैं।
तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे क्या मैसेज शो हो रहा है कि इंटर द स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे क्या किए, LEARN। हम आपको ये इसका एग्जांपल दिखा चुके हैं आपको कि ये इसको रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के बाद अगर ये मेरा क्या हो गया कि बराबर है, तब जाके मेरा क्या होगा, इसको पैलिंड्रोम होगा। तो हम चलिए इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो हम इसको एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि रिवर्स नंबर, और S1 में जो स्टोर है वो। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं F। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिफोर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जिसमें कॉपी किए हैं यानी कि S1 को हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे %s, और किसको कॉपी कर लेंगे, तो S1 को। यहाँ से क्या होगा कि जो कॉपी स्ट्रिंग किए थे हम फर्स्ट से सेकंड वाले में यानी कि S से S1 में, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं रिवर्स। तो प्रिंट एफ, जो भी रिवर्स होगा प्री डिफाइंड फंक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे हो जाएगा %s, सॉरी, ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और यहाँ पे हम किसको कॉल कर लेंगे, तो s नाम के एरे को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कि बिफोर रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा जो हम कॉपी किए सो, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट रिवर्स, जो हम यहाँ पे strrev रिवर्स फंक्शन के थ्रू हम क्या किए हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स किए हैं। तो ये हम इसमें 2 अपडेट कर दिए हैं। चलिए इसको फिर से एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है, इंटर द स्ट्रिंग आया यूजर के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर करा देते हैं कोई भी गिवन स्ट्रिंग, और हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे RACERES कार हम इंटर करा देते हैं, और इसको जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि बिफोर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज, जो हम इनपुट किए थे वो कॉपी हो चुका है दूसरे स्ट्रिंग में। उसके बाद रिवर्स द स्ट्रिंग इज, इसको रिवर्स कर चुके हैं, और उसके बाद ये गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों कंपेयर किए तो ये क्या है, इक्वल है। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया रन। चलिए हम एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। पे जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम दूसरा स्ट्रिंग कोई भी यूजर के द्वारा इनपुट कराते हैं। तो मान लेते हैं हम कि LEARN लर्न सिलेबस। जैसे ही हम ये यूजर के द्वारा इनपुट किए तो क्या होगा, इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये स्ट्रिंग S1 और S दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ प्रिंट हो गया क्या, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर आपको यहाँ पे क्या है कि हम प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू रिवर्स किए हैं, और विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू रिवर्स करना हम आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे आपको विदाउट प्रीडिफाइंड फंक्शन और विथ प्रीडिफाइंड फंक्शन दोनों तरह से आप कोई भी गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।